Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, they're watching Kosher Scientist, and this is your host Muhammad Salman. We have already started atomic structure, and we have discussed different things about electrons, neutrons, and protons. We discussed the discovery of all the subatomic particles and some of the few and very few properties of what actually electron, neutron, proton are. So in these lectures, we will discussing the models of the atom. As of there are different models of atom which you have to study in your class ninth and in the class 11th also. You will be going through a very detailed explanation of how exactly and how actually these models were put forth by different scientists, different experiments, and different theories, and all other things. How actually this science has developed. And in today's lecture, we will be discussing a few models of the atom. These are actually the main models which you have to study throughout. And by studying all these models, you will be knowing much about the current model of the atom, what actually how actually atom behaves, and how actually atom is at the very gross level. So there are these three different models of atom. One is Thomson's model, the Rutherford's model, and the last one is Bohr's model. And every model is the upgraded model of its past one, and it has been put forth only after making corrections in the past one, or making some additions. सो टेल जब तक वो पुराना मॉडल जो है वो नेगलेक्ट नहीं हुआ, उसको जो है उसकी जो डिमेरिट्स नहीं निकाली गई, तब तक नया मॉडल नहीं आता गया. तो आज सबसे पहले जो है हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे. थॉमसन हमारे जे थॉमसन साहब, इन्होंने जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इन्होंने जो है हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, वहाँ से इन्होंने हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और इन्होंने एक हमारा मॉडल दिया जिसको हम प्लम बडिंग मॉडल कहते हैं. ठीक है, या इसको हम वाटरमेलन जो है हमारा मॉडल भी कहते हैं. तो इन्होंने क्या कहा, एज उससे पहले जो है हमारे गोल्डस्टीन साहब ने हमारा जो है प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया था. तो अब हमें पता चल गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव वाली चीज़ है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव वाली चीज़ है. तो इन्होंने बोला कि ये जो हमारा जो है एटम है, ये भी हमें पता चल गया था कि हमारा जो एटम है वो बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, और जो है हमारे प्रोटॉन का. इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो है कोई चार्ज नहीं होता है. अब जो है थॉमसन साहब ने बोला कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, ये हमारे एटम में कैसे होते हैं. ठीक है, इन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा जो है एटम मानते हैं, इसमें जो है इसका जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है, इसमें जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो है हमारे जो नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन लूँगा बिकॉज मॉडल को भी इसी तरीके से बताया गया था. तो जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, गिव मी अ मोमेंट, क्या हो गया पेन भाई साहब को. तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच बीच में कहीं पे इसके अंदर जो है होते हैं. तो जो हमारा प्लम बडिंग मॉडल है ना, इसमें हमें क्या बोला गया था कि जो हमारा जो फॉर एग्जांपल वाटरमेलन होता है ना, जो हमारा प्लम होता है ना, उसके अंदर जो पडिंग्स होती है छोटी छोटी, आपने जो है प्लम केक खाया होगा, उसके अंदर जो है हमारे रेजन्स होते हैं, किशमिश, जो केक के अंदर किशमिश होते हैं. जो हमारा केक होता है उसका जो कोर होता है, जिस चीज़ से वो बना हुआ होता है, उसको बोला गया कि वो हमारा प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है. और जो है हमारे जो बीच में रेजन्स होते हैं या पडिंग्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली बोला गया जो हमारा वाटरमेलन है, उसका जो है अंदर वाला जो रेड वाला पोर्शन होता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है. और जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड जो होते हैं, वो हमारे क्या जो है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी कि
हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो बोली गई थी, एज ए होल बोला गया था कि हमारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसमें बीच बीच में जो है मिक्स हुए होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो है आपस में मिल के जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो है एटम उसको एग्जिस्ट कराते हैं एज न्यूट्रल। तो अगर हमें पोस्टुलेट्स बोले जाए तो पहला पोस्टुलेट क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा जो है एटम है वो न्यूट्रल होता है। दूसरा क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ये चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज होल और नेगेटिव जो है वो उसमें बीच बीच में कहीं पे लाई करता है। तो फॉर न्यूट्रलिटी हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को बैलेंस आउट करता है और हम एटम को एज अ होल जो है न्यूट्रल बोलते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल इज दिस कि जब हमारे पास रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने जो है हमारा गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, और गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट से जो है हमारी डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो इस वाली चीज़ में कहीं न्यूक्लियस था ही नहीं। इसमें बोला गया था एज अ होल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। जब बट न्यूक्लियर डिस्कवर हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये सीधी मॉडल जो है डिस्कार्ड हो गया। अब आगे आ गए हमारे रदरफोर्ड साहब। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एंड ही वॉज द पर्सन जिन्होंने हमारा जो है न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने जब इन्होंने जो है हमारा गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, वो गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक बहुत थिन फिल्म लाई। ठीक है, वो गोल्ड वाली फिल्म थी, बिकॉज गोल्ड के पास जो है प्रॉपर्टी होती है उसको हम बहुत थिन, आपने काजू कतली बर्फी जो है घर में खाई होगी उसके ऊपर जो शीट्स बनी होती है ना वो सिल्वर की होती है। ठीक है, जिस तरीके से, क्योंकि वो देखो कितनी मतलब कितनी थिन होती है, इवन वो आप खा सकते हो। अब जो है गोल्ड की प्रॉपर्टीज जो है ना, गोल्ड उससे ज़्यादा थिन शीट्स बना सकता है। तो समझो वो कितने, वो मिलीमीटर माइक्रोमीटर में ऐसा कुछ साइज़ में जो है हमने जो है अपनी जो है गोल्डन फॉइल लगा दी थी। अब हमने जो गोल्डन फॉइल लगा दी थी, जो हमारे रदरफोर्ड थे वो उस पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है डाल रहे थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मान के चलो अब ये पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो है न्यूट्रॉन्स होते हैं। जनरली ये जो है हमारा हीलियम होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हम हीलियम वाले चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। तो हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स जो है ना पॉजिटिव चार्ज है ना, हम इसको फेंक रहे हैं किधर, हम इसको फेंक रहे हैं गोल्ड फॉइल की तरफ। गोल्डन फॉइल की तरफ फेंकने से क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे लाख जो है फॉर एग्जांपल लाख लाख जो है गोल्डन पार्टिकल्स जो भेजे, उसमें से हमने देखा मोर देन 95-96% जो है मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो है गोल्डन ये अल्फा पार्टिकल्स की वो इस गोल्डन फॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं। ठीक है, जब गोल्डन फॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं तो हमने एक एजम्पशन मानी, हमने एक चीज़ माना कि जो हमारा जो है एटम है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। अब क्या हो गया, कुछ पार्टिकल्स जो है ना, कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिविएट हो गए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो टोटली वापस आ गए पूरा 180 डिग्री। अब जब कुछ पार्टिकल्स डिविएट हो गए और कुछ पार्टिकल्स 180 डिग्री पे वापस आ गए, वो कैसे हो सकता था, ओनली तब जब एक पॉजिटिव चार्ज को वापस से पॉजिटिव चार्ज मिले। क्यों, जब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जो है लाइक चार्ज रिपल होता है ना, ये जब आपस में दो चार्जेस आपस में आ जाते तो एक दूसरे को रिपल करते हैं और एक दूसरे ये उसको वापस छोड़ देता, मतलब इसको वापस पुश करता अपनी डायरेक्शन में। यानी कि उसको पता लगा कि जो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा एटम है, इसके अंदर की जो स्पेस है बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई होती है। अब कुछ जो है जहाँ पे डिविएशन थोड़ी बहुत डिविएशन होती है और जहाँ पे सारा वापस आता है, तो कोई किसी न किसी जगह पे ये जो बहुत सारी खाली जगह है, किसी एक जगह पे है जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेटेड है, हमारे प्रोटॉन्स जो है और न्यूट्रॉन्स जो है वो कंसंट्रेटेड है किसी एक जगह पे, और उस एक जगह पे मिलके वो हमारा न्यूक्लियस बनाते हैं, और वहीं से मेरा जो है पार्टिकल्स जो है वापस आ रहा है। तो उसने उस जगह को जो है नाम दिया न्यूक्लियस। क्या है, जब उसने उसका नाम न्यूक्लियस दिया तो उसने फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की कि इसका जो है साइज़ बहुत छोटा होता है 10⁻⁻15 के आसपास का। तो और उसने क्या बोला दूसरी बात कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें जो है हमारे
पॉजिटिव चार्ज जो है और हमारा जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं, वो यहीं पे लाई करते हैं। तो इसने एक मॉडल बताया एटम का, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके आसपास जो है मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और जो उसने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका साइज जो है एटम के मामले में बहुत छोटा होता है। और दूसरी बात, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव जो है हमारे जो है नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से जो है हमें क्या वाज़ह हो गई चीज़ें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा मॉडल दिया हमारे रदरफोर्ड साहब ने, उसमें उन्होंने बोला कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो लाई करता है इन द इंटीरियर, और जो है हमारा नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा और एक मॉडल आ गया जिसको हम बोलते हैं बॉर्स मॉडल। जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था ना, उसने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली जो है रिवॉल्व करता है हमारे पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज है ना, उसके हिसाब से क्या होगा, अगर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली सर्कुलर ऑर्बिट में इसके आसपास घूमता रहेगा तो वो एक्सेलरेट करता रहेगा, और इवेंचुअली क्या काम होगा, वो फॉल ऑफ होगा हमारे जो है न्यूक्लियस में। बट ये पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था ना, उस हिसाब से हम जो चीज़ बता सकते थे वो ये है कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में आएगा, बट वो हमारे न्यूक्लियस में नहीं आता है। तो बोहर साहब ने जो है ऑर्बिट्स का कंसेप्ट दिया। क्या दिया? ऑर्बिट्स का कंसेप्ट। उसने बोला हमारा जो न्यूक्लियस है ना, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ही जगह कन्फाइंड है, बट इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, वो घूमेंगे इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसने बोला कि उनका जो है एंगुलर मोमेंटम जो है फिक्स रहेगा। उनका जो है एंगुलर मोमेंटम यानी कि उनकी एक्सेलरेशन जिस हिसाब से वो चल रहे होंगे मोशन से, वो उनकी मोशन जो है सेम रहेगी थ्रू आउट। उसकी वजह से क्या होगा कि उनके जो है एनर्जी जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं करते रहेंगे, एंड वो अपने ही ऑर्बिटल्स में घूमते रहेंगे। और ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये डिफाइंड है कि एक पाथ में जो है, फॉर एग्जांपल एक पाथ जो है हमारे न्यूक्लियस के से दूर, कितना भी दूर, कुछ मीटर्स या व्हाटसोएवर स्पेस जो है एक एनर्जी की जो है वहाँ तक जो है डिफाइन किया गया है एक पाथ। और उस पाथ, जिस पाथ में न्यूक्लियस से बाहर 1 2 3 4 जितने भी व्हाटसोएवर एक एटम के जो है पाथ डिफाइन किए गए, वो जनरली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि उसके कितने पाथ्स होंगे, मतलब उसकी कितनी शेल्स होंगे, उसके कितने ऑर्बिट्स होंगे। और वो डिफाइन किस पे करता है, वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे थोड़ा बहुत जानेंगे। अभी के लिए इस मॉडल को मैं बेस आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बॉहर है उसने बोला कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज अंदर था, इसके बाहर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करेंगे, वो करेंगे फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में। किस में? फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। उनका पाथ जो है फिक्स्ड होगा, और वो जो पाथ जो है ना फिक्स्ड होगा ना, उसके साथ और एक चीज़ होगा, उनका जो है एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो एनर्जी कंटिन्यूस लॉस नहीं करेंगे। बट अब अगर वो रेडिएशंस जो है ना, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एटम्स है उनमें बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, तो उनको बोला गया वो फिनोमेना कैसे होते हैं, तो उन्हें बोला कि जब अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन को जो है ना एनर्जी देंगे ना थोड़ी ज़्यादा, तो वो अपनी स्टेट से निकल के दूसरी किसी स्टेट में चला जाता है। तो वो जिस स्टेट में था, जहाँ पे उसकी एनर्जी जो है सबसे अच्छी थी, जो लीस्ट एनर्जी थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो हमारी लीस्ट एनर्जी वाली स्टेट है। अब जब वो इस एनर्जी से निकल के एक्साइटेड दूसरी एनर्जी, मतलब इस स्टेट से निकल के उस स्टेट में चला गया जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से लेके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कब? जब उसको एनर्जी बाहर से देते हैं। जब उसको बाहर से एनर्जी देंगे तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सिमिलरली अगर वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी जो है लॉस करे, कम करे, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, फिर से रेडिएशन थ्रो करेगा और वो एनर्जी लॉस करेगा। यानी कि इन नटशल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है
अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब वो एनर्जी कब रिलीज करता है, जब वो एनर्जी, अब वो रेडिएशंस कब रिलीज करता है, एक तो तब जब वो एनर्जी गेन करता है। गेन कब करता है, जब उसको एनर्जी दी जाती है बाहर से और वो अपनी नई एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और या तो वो अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लेके अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट में चला आता है। मुझे एक थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि मे बी आपको ये चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे सीधे एक थोड़ा जंप मैंने लिया जो शायद से मुझे इन डिटेल पहले चीज़ समझानी थी। I guess if it was not much clear to you people, I should talk more about this energy thing. ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन जो इसके पास होगी, ये जो हमारा मैं बोल रहा हूँ आपको रेडिएशंस आ रही हैं जा रही है, ये कहाँ से हो रहा है, और जो हमारा रदरफोर्ड जो है उसने जो है एनर्जी जो वहाँ से जो एनर्जी सर्कुलर मोशन से रिलीज़ नहीं, मतलब रिलीज़ हो रही थी कंटिन्यूस, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में आ रहा था। तो मैं उसके रिलेटेड फिर से एक सेशन लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आई गेस इट वाज इट। आपको थोड़ा पॉस्टुलेट्स के बारे में जानना था, पॉजिटिव नेगेटिव जो न्यूट्रल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे करते हैं। फाइनली आपको ये चीज़ जो है बात वाज़ हो गई है। हमारा जो एटम है उसके अंदर जो है हमारा एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत छोटी रेडियस होती है उसकी, 10⁻⁻15 की फॉर एग्जांपल, बहुत बहुत छोटा जो है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूँ मेरा इतना बड़ा जो है एटम है, तो इतना बड़ा जो है उसका न्यूक्लियस होगा। वो जो हमारा न्यूक्लियस है, हमारा एटम का जो मैक्सिमम सारा मास जो है, मैक्सिमम के सारा ऑलमोस्ट सारा मास जो है वो इसी चीज़ में कंसनट्रेट होता है। बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस बनाते हैं वो हमारे सेंटर पे रहते हैं, और जो हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसी पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द चक्कर मारते हैं, घूमते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं, पहले से ही होता है कि इस वाले सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, इस वाले सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। उनकी रेडियस जो होती है वो फिक्स होती है, रेंडमली कहीं नहीं घूम सकता। और वो रेडियस फिक्स कैसे होती है, उनका एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है किसी पाथ में, और उसी पाथ में वो घूमते हैं। अब कोई हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब चला जाता है, जब उसको हम एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं। अब जब हमने उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा दी तो वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा। अब हम उसको एनर्जी फिर से ले लेते हैं तो ऊपर वाली स्टेट से नीचे वाली स्टेट में लेके चला आएगा। तो वो स्टेबिलिटी, एनर्जी, रेडियस, उसके बारे में एक थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा इन अपकमिंग लेक्चर। एंड फॉर टुडे आई गेस इट वाज इट। अगर आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई समझ आई है तो मुझे उसके बारे में बता दीजिएगा। वी विल ट्राई टू डिस्कस दोज थिंग्स इन अपकमिंग लेक्चर्स। आई गेस इट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।